हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सारे लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी डेली की तरह 6 बजे। और कभी कभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन आज बेटे ने स्कूल जाना था लेट, 1 घंटा लेट। और नवमी की वजह से तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ, क्योंकि रात को लेट सोई थी तो बच्चों के साथ तो होता ही है। फिर मैंने आज सोचा कि क्यों ना अपने बेडरूम की जो अलमीरा थी कपड़ों की वो सेट करूं। तो आज मैंने अपने कपड़े वगैरह सारे सेट करे अपनी अलमीरा के। कुछ जो मेरे जिन्हें मैं नहीं वेयर करती हूँ वो भी पड़े थे, तो उनको मैंने अलग रखा। और जौन सा मैं डेली वेयर में डालती हूँ वो मैंने अलग रखे। तो ऊपर से ये है ना कि दीपावली आने वाली है तो उसकी भी सफाई करनी है। तो इस वजह से सोचा कि चलो थोड़ा सा जितना हो सके उतना साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। तो आज मैंने अपने अलमीरा पूरी सेट करी। तो अलमीरा में मेरे भी कपड़े हैं और हस्बैंड के भी हैं, तो उनके कपड़े भी मैंने सेट करे। और जो उनकी पुरानी जीन्स हैं जो वो नहीं पहनते वो मैंने अलग रखी, और जो पैंटें थी वो मैंने अलग रखी, और शर्ट्स जो वो वेयर करते हैं वो मैंने अलग रखी। तो देखो मेरी अलमीरा तो हो चुकी है सेट। अब दोपहर का टाइम हो गया था तो लंच भी बनाना था। तो मैंने अभी जस्ट मैं लंच बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने अरहर की दाल और राइस रख दी हैं बनने के लिए। तो अभी मैं ये बना रही हूँ यहाँ पे। और ये देखो, ये मेरी बेटी आई थी किचन में और ये ले रही थी टॉयज़। तो मैंने इसको बोला कि बोल रही थी मम्मा मेरा टॉय चला दो, तो मैं इसका टॉय चला रही थी। तो बीच बीच में ये आ गई थी मेरे पास। और देखो मैं अभी किचन में हूँ, और किचन में मैंने बनाया था खाना, लंच रेडी कर दिया था। और आज काम वाली बुलाई थी एक, क्योंकि गेहूँ साफ़ करवानी थी। तो अब गेहूँ वगैरह साफ़ करवा के उसके बाद मैंने सोचा कि चलो लंच भी रेडी कर लूँ और अपना साथ साथ एक और काम कर लेती हूँ। तो ये मैं अभी यहाँ पे वही कर रही हूँ। और आज मैं जो लंच में बनाने वाली हूँ वो है अरहर की दाल और राइस, क्योंकि अरहर की दाल ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल जल्दी बन जाती है। तो ये मैं जल्दी बना रही थी यहाँ पे। और ये देखो, तो ये मैंने दाल चढ़ा दी है यहाँ पे। और साथ में ये है ना, बीच में बच्चे भी तंग करते रहते हैं। तो बेटी तो मेरी बहुत शरीफ है, ये बेचारी अपने आप ही बेड पे सो गई थी। और साथ में मैंने जो अलमीरा सेट करी वो लोहे की अलमीरा थी, और लोहे की अलमीरा में जो है बच्चों के कपड़े थे वो भी मेरी सेट हो गई थी। आज मैंने सोचा कि चलो दोनों अलमारियाँ साफ़ कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ अच्छे से। तो अब देखो ये यहाँ पे अब मैंने अपनी अलमीरा सेट कर दी थी। अपने कपड़े जो हैं वो मैंने लगा दिए थे, जो कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ वो मैंने अलग रख दिए हैं। और यहाँ पे अभी जो है हस्बैंड के कोई कपड़े ऐसे होते हैं ना कि पड़े रहते हैं हमारी अलमीरा में, और हम उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, वो ऐसे पड़े रहते हैं। तो एक तो ये होता है कि वो स्पेस भी लेते हैं, और दूसरा ये होता है कि कपड़े मैसी हो जाते हैं बहुत जल्दी। वैसे मैं बीच बीच में ठीक करती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, सेट करती रहती हूँ, बट ये होता है कि जो अननेसेसरी कपड़े हैं वो स्पेस भी लेते हैं और पूरा मैसी कर देते हैं, और कपड़ों को भी। तो मैंने ये आज सोचा कि चलो ये हटा देती हूँ, और जो सूट वगैरह मैं वेयर नहीं करती हूँ उसको भी मैं हटा देती हूँ यहाँ से। तो मैंने ये सारा अपना सेट कर दिया था, और जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैंने अभी टेबल पे रख दिए हैं। और ये देखो, ये अभी बेटी जो है मेरी सो गई थी, और साथ में मैंने टीवी में म्यूज़िक भी चला रखा था। और बेटी मेरी बहुत शरीफ है बेचारी, जो कि सो जाती है अपने आप ही कभी कभार। और मैं भी काम में थक जाती हूँ, काफ़ी काम होते हैं जॉइंट फैमिली में। तो ये देखो मेरी दाल भी उबल चुकी थी, और साथ में अब मैंने ये कपड़े सारे सेट कर दिए थे, बस अलमीरा में लगाने रह गए हैं। तो कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम लाते रहते हैं, बट ये होता है जो पुराने कपड़े होते हैं वो भी पड़े रहते हैं ऐसे, तो उनको सेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारा। नहीं तो ये है कि अलमारी का पूरा स्पेस घिर जाता है, और हमें और चीज़ें रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी भी शर्ट्स वगैरह बिल्कुल, कोई तो वो डालते नहीं हैं इनमें से, और कोई डालते हैं, तो वो भी मैंने अलग रख दी थी इसमें से। तो कुछ मैंने टेबल के ऊपर रख दी थी, और कुछ जो बिल्कुल ठीक थी वो मैंने सेट कर दी थी। वैसे मैंने ये सोचा था कि अगर अब की बार मैं एक क्लोजेट अपना सेट करूँगी तो मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाऊँगी जिससे क्लॉथ सेट करते हैं। बट ये है कि सोचा कि चलो अभी मेरे पास टाइम नहीं मिला मुझे ऑर्डर करने का, और दिन भी निकलते जा रहे हैं, तो सोचा कि चलो इस बार ऐसे सेट कर लेती हूँ। और नीचे का जो वो है रॉ है वो भी बिल्कुल मैसी हो रखा है बहुत ज़्यादा।
और ये देखिए ये किस तरह यहाँ पे, अब मैं किचन में गई थी तो किचन में मैंने दाल चावल वगैरह देखे तो मेरे ठीक बन गए थे वो। तो ये देखो अब मैंने ये फाइनली मेरा अलमीरा का लुक है जो मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है अच्छे से, और ये अलमीरा मेरी डन हो चुकी है। तो अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ दाल। तो ये मैंने तड़का लगा दिया है दाल में, और दाल मेरी बॉईल हो चुकी है। तो ये मैं छौंक कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि बीच में मैं आके तैयारी कर चुकी थी अपनी, बस छौंकनी रह गई थी। तो जो काम वाली आंटी आई हैं गेहूँ साफ़ करने के लिए, जो हेल्प करा रही हैं, उनके लिए भी खाना बनाना है। तो आज मैंने फालतू बनाया है खाना एक्स्ट्रा। तो ये देखो दाल मेरी रेडी होगी। अब मैं कुकर में सीटी मरवाऊंगी राइस में। तो बेटा मेरे स्कूल से आ चुका था, अब मैंने सोचा उसका बैग चेक कर लेती हूँ, क्योंकि वो लंच नहीं करके आता है कई बार। तो सोचा कि उसका लंच वगैरह चेक कर लेती हूँ। और जब वो नहीं खा के आता है तो मेरा मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो नहीं खाता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुबह भी वो जल्दी जल्दी में नहीं खा पाता है। तो आज भी वो 2 रोटी मैं देती हूँ उसको, और 1 बचा के आया था और 1 ही उसने खाई थी। और फ्रूट बॉक्स जो है वो खाली था, एप्पल मैंने आज उसको फ्रूट में दिया था। तो बहुत खुशी होती है अगर बच्चे लंच फिनिश करके आता है, बट कभी कभार तो ये फिनिश कर देता है, कभी कभार ऐसे लेके आता है एज इट इज़। तो ये होता है ना कि बच्चा अगर खा ले तो मन को भी तसल्ली हो जाती है, तो कभी कभी खा लेता है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि उसके लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि वो दाल राइस नहीं खाता है, अरहर की दाल वो नहीं खाता है। तो अभी देखती हूँ कि वो क्या डिमांड करेगा खाने में, नहीं तो उसके लिए कुछ दलिया, कुछ हल्का खाना बना दूँगी। तो ये मेरा खाना यहाँ पे रेडी हो चुका है। और बेटा मेरा देखो यहाँ पे टॉयज़ पता नहीं क्या ढूंढ रहा है फ्रिज के ऊपर। हाँ, और इसके पैसे रखे हुए थे, तो ये पैसे मैंने ले लिए थे। तो मैंने कहा चलो आज आपको पानी पूरी खिलाऊंगी शाम को। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया था, अलमीरा सेट हो गई थी, खाना बन गया था। तो अब मैं आई हूँ बेटे की ड्रेस धुलनी थी, क्योंकि दशहरे की छुट्टी है। तो सोचा आज ये ड्रेस इसकी धो लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रेस वगैरह, बाकी कपड़े मैंने पहले ही धुल दिए थे। तो ये ड्रेस मैं अभी धुल रही हूँ। और कहीं कहीं पे तो खाने के दाग, मिट्टी के दाग लगे रहते हैं शर्ट पे, तो वो मैं साबुन से, क्योंकि मशीन में अच्छे से नहीं वॉश हो पाते हैं, तो मैं साबुन से अच्छे से धुल लेती हूँ यहाँ पे। तो ये मैं इसको धुल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े ज़्यादातर गंदे हो ही जाते हैं। तो साबुन से जो कहीं पे दाग स्पॉट्स वगैरह लगे होते हैं तो साबुन से धुलने ज़रूरी होते हैं। तो मशीन में भी, मशीन तो अपना वैसे ही काम करती है, लेकिन जो हाथ का काम होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है सफाई का। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी ड्रेस धुल दी है, और अब मैं ड्राई कर रही हूँ इसको, और ड्रेस यहाँ पे धुल चुकी है। तो अब गाइस शाम का टाइम है, और जो हमारी सांझी माता यहाँ पे थी उसको आज हम नवमी के दिन विदा करेंगे। तो अभी शाम का टाइम बिल्कुल हो चुका है 7 बजे का, और अभी जा रहे हैं हम यमुना रिवर पे, और इनको विदा करके आएंगे। अगले साल ये माता फिर आएंगी, इनके लिए हमने भोग बनाया था, वो इनकी चुन्नी के साथ बांधना पड़ता है, तो वो हमने बांध दिया था। और अब मेरी मदर इन लॉ, मैं, मेरे हस्बैंड, हम गाड़ी में निकल चुके हैं। बच्चे भी साथ थे, क्योंकि बच्चे तो बाहर जाने के लिए बहुत खुश रहते हैं। तो ये देखो ये अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा आउटिंग हो जाए, तो बच्चे इसी बहाने। तो हम रिवर पे पहुंच चुके हैं, यमुना मंदिर है, लड़ियाँ वगैरह लगी हैं, लाइट्स लगी हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो ये आगे हम, आजकल पानी का फ्लो थोड़ा सा ठीक है, डाउन है। और पहले तो बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में तो पूरा जहाँ पे ये रस्सी लगी हुई है इसके ऊपर तक पानी आ जाता है। तो आज बहुत सारे लोग यमुना पे आए थे सांझी माता को विदा करने के लिए। अगर गाइस आपके उधर भी, आपके जहाँ जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हो उधर भी अगर सांझी को लगाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो ये देखो ये मैं यहाँ पे विदा कर रही हूँ इनको, और पानी में इनको तैराना मतलब बहाना होता है। तो ये देखो ये पानी में मैंने इनको तैरा दिया है माता रानी को, और उनसे प्रे करी है कि अगले साल भी आप आना और खुशियाँ लेके आना, और हर साल माता रानी अपने दर्शन देना। तो ये देखो ये यमुना रिवर और मंदिर का व्यू है गाइस, और बहुत ही अच्छा लुक है यहाँ पोंटा में। ये रिवर से ही बहुत अच्छा लुक आता है पोंटा का, और एक गुरुद्वारे का। तो ये देखो ये अब हम वापस आ चुके हैं यहाँ पे, और अब बेटे ने जिद करी थी पानी पूरी खाने की, तो मेरा भी मन कर रहा था, तो सोचा कि चलो खिला देते हैं इनको भी और ख़ुद भी खा लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे खा रहे थे पानी पूरी, और ये देखो ये पानी पूरी वाले भैया हैं, और बेटे को मैंने बिठा दिया था स्टूल पे, और बेटा मेरा खा रहा है, तो दोनों एंजॉय कर रहे हैं गाइस। तो बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों के साथ बहुत मन लगता है, और जो भी स्ट्रेस होता है वो भी रिमूव हो जाता है बच्चों के साथ घूमने फिरने जाने से। तो अब हम वापस आ चुके हैं, आज की वीडियो इतना ही, बाबा।